Well, students, this time we will discuss about scope of variables. A variable is only available from inside the region it is created. This is called scope. यानी कि एक वेरिएबल जो होता है वो उसी रीजन में अवेलेबल होता है जहाँ पे कि इसको क्रिएट किया गया होता है। ठीक है। वैसे जो वेरिएबल का स्कोप होता है ये दो तरह का होता है, लोकल स्कोप होता है और ग्लोबल स्कोप होता है। देयर आर ब्रॉडली टू काइंड्स ऑफ स्कोप्स इन पाइथन, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लोकल स्कोप। अ वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन, एक वेरिएबल जो कि किसी फंक्शन के अंदर क्रिएट किया जाता है, बिलोंग्स टू द लोकल स्कोप, उसको हम लोग लोकल स्कोप बोलते हैं। ठीक है। ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन के लिए वो लोकल होता है। एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड दैट फंक्शन, और वो वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है, इसलिए उसको लोकल वेरिएबल या फिर उसका लोकल स्कोप उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, अ वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन इज़ अवेलेबल इनसाइड दैट फंक्शन। एक वेरिएबल जो कि किसी फंक्शन के अंदर क्रिएट किया गया होता है वो उस फंक्शन के अंदर अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे माई फंक्शन है। ठीक है। DEF कीवर्ड यूज़ किया गया फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, माई फंक्शन। ठीक है। इसमें x इक्वल 300 है, तो ये x जो है वो माई फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है, और इस x का जो स्कोप है वो इसी फंक्शन के अंदर ही है, इसलिए ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप क्या है, लोकल है। आप देख सकते हैं ये पार्ट जो है वो फंक्शन ब्लॉक विद डिफ कीवर्ड है, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है। ठीक है। इसका आउटपुट 300 आएगा। ओके। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक वेरिएबल का जो स्कोप है वो लोकल या ग्लोबल किस तरह से होता है। ओके। वेल, अब हम लोग देखते हैं ग्लोबल स्कोप। अ वेरिएबल क्रिएटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द पाइथन कोड इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल एंड बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप। एक वेरिएबल जो कि मेन बॉडी के अंदर जो प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं तो वो मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट किया गया होता है, यानी कि फंक्शन का जो मेन बॉडी होता है उसमें क्रिएट किया गया होता है, तो उससे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और उसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल स्कोप कहलाता है। ग्लोबल वेरिएबल्स आर अवेलेबल फ्रॉम विद इन एनी स्कोप, ग्लोबल एंड लोकल। और जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो हर जगह अवेलेबल होते हैं, वो लोकल यानी किसी फंक्शन के अंदर भी कॉल किए जा सकते हैं, और वो ग्लोबली दूसरे जगह भी एक्सेस किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अ वेरिएबल क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन इज़ ग्लोबल। एक जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर क्रिएट किया गया है वो भी एक ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। जैसे x इज इक्वल टू 300 है। ठीक है। ये जो फंक्शन बॉडी है इससे बाहर है। ठीक है। तो इसलिए इसका स्कोप जो होगा वो ग्लोबल होगा। ठीक है। डेफ माई फंक्शन है, प्रिंट x है। ठीक है। इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया गया, डायरेक्ट x को प्रिंट कराया गया है। ठीक है। तो वो x इसके अंदर डिफाइन भी नहीं किया गया है, यानी कि वो लोकली डिफाइन नहीं है, वो यहाँ पे ऑलरेडी ग्लोबली डिफाइन किया गया है। ठीक है। अब हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं माई फंक्शन और प्रिंट x करा देते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, ग्लोबल वेरिएबल, जो ग्लोबल वेरिएबल x है ये वैल्यू पास होती है और यह वैल्यू वो प्रिंट कर देता है। ठीक है। तो इस तरह से आउटपुट में 300 आ जाता है। अब हम देखते हैं स्कोप एग्जाम्पल, एक और स्कोप एग्जाम्पल लेते हैं। डिफ कैल्सी सम, एक फंक्शन है कैल्सी, इसमें x और y दो पैरामीटर्स पास किए गए हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, रिटर्न कराया गया है z को। ठीक है। अब
मेन फंक्शन में यानी मेन बॉडी में आते हैं। नंबर 1 इज़ इक्वल टू, यानी कि नंबर 1 को इनपुट कराएंगे, फिर नंबर 2 को इनपुट कराएंगे और फिर कैल्सी फंक्शन को हम कॉल करेंगे। कैल्सी सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इसमें क्या क्या आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 एज आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये स्टोर कर रहा है सम में और उसके बाद इसको प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो ग्लोबल वेरिएबल है वो ग्लोबली अवेलेबल है और वो कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ नंबर। वेल, स्कोप ऑफ नेम्स। नेम्स का मतलब जैसे नंबर 1 है, नंबर 2 है एंड सम है, ये क्या है, ये ग्लोबल है। एंड स्कोप ऑफ नेम यानी कि एक्स वाई और जेड लोकल है, लेकिन जो वैल्यू हम ग्लोबल नेम या वेरिएबल के थ्रू पास करते हैं वो ग्लोबली एक्सेसिबल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं।